तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2018 का क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। 2018 का एग्जाम हुआ था दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वही क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। 2018 में दोस्तों वैकेंसी निकला था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और 2019 में एग्जाम हुआ था जनवरी महीना में। द्वितीय पाली का क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी दोस्तों एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा गया 2019 के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी के ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और डॉट डॉट। तो डॉट 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 की जगह दोस्तों नीला रंग होता है, याद रखना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा नीला रंग। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी के ध्वज में दो रंग लाल और नीले रंग होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी के ध्वज में लाल और नीले दो रंग होते हैं, याद रखना है। और उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 23 नवंबर 1992 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी ध्वज का प्रदान किया गया था, याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे है कि अमीर सुखरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। तो अमीर सुखरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रज भाषा में लिखा गया था। अमीर सुखरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। अमीर सुखरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने 8 सुल्तानों को शासन भी देखे थे 8 सुल्तानों को अमीर सुखरो ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन है छाप तिलक समझे। तीसरा नंबर क्वेश्चन के वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डॉट डॉट से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। 2015 रामभद्राचार्य को दोस्तों यहाँ पे लिखा गया। 2018 में दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इलैयाराजा जो तमिलनाडु राज्य के थे, गुलाम मुस्तफा खान जो महाराष्ट्र के थे, परमेश्वरन जो केरल राज्य के थे, प्रदान किया गया था इन तीनों लोगों के 2018 में। और 2019 में दोस्तों घोषणा किया गया था पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए तीजन बाई को, अनिल कुमार मनी भाई माइक नाइक को, बलवंत मोरेश्वरन को, पुरंदर तथा इस्माइल उमर विदेशी को सम्मानित करने के लिए घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीएसटी में निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य कर्ज को शामिल किया गया था। तो चुंगी कर्ज राज्य में शामिल किया गया था, याद रखना है। भारत में जीएसटी लागू दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था भारत में जीएसटी, ये भी याद रखना है। देखिए दोस्तों चुंगी कर्ज के बारे में निम्नलिखित अध्ययन किया गया। वस्तु सेवा कर के अंतर्गत निम्नलिखित कर शामिल होते हैं। केंद्रीय संबंधित कर, जो केंद्र में जो कर शामिल होता है दोस्तों, कर शामिल होता है केंद्रीय उत्पादक शुल्क, सेवा कर, उत्पादक शुल्क जो औषधि निवारण के लिए उपयोग होता है, अतिरिक्त उत्पादक शुल्क के विशेष महत्व में समान आदि है। राज्य संबंधित कर है दोस्तों राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासित कर, चुंगी और प्रवेश कर जो सभी प्रकार के खरीदी, लॉटरी एवं जुए पर, विज्ञानों पर आदि पर लगाए जाते हैं ये कर। देखिए यहाँ पे दोस्तों अतः चुंगी कर राज्य के जीएसटी में शामिल किया गया है। चुंगी कर्ज को राज्य के जीएसटी में शामिल किया गया था। पांचवा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंद दिवस भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंद दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखना। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। इतने याद रखिएगा तो आप लोगों को 1 नंबर इतना से यहाँ से मिल जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि नियॉन लैंप का आविष्कार डॉट डॉट द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डॉस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था, याद रखना है। छठा का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए लिखा गया है नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्डॉस क्लाउड के द्वारा किया गया था। और सैमुअल कोलेंट ने दोस्तों रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, याद रखना है। सैमुअल कोलेंट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। मार्टिन कपूर ने दोस्तों वर्ष 1970 में मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। मार्टिन कूपर ने 1970 मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। विलियम कुलेन ने दोस्तों प्रथम कृत्रिम परासीतन प्रणाली का आविष्कार किया था, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर यहाँ पर देखिएगा है, यहाँ पर डॉट डॉट एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतार दोस्तों, ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है वो अवतार होता है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में किसके निकटम है। तो राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया देश के निकटम है, याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर दोस्तों इंदिरा पॉइंट है जो मलेशिया देश के निकट स्थित, याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों ब्यूनस आयर्स से, याद रखना है। ब्यूनस आयर्स दोस्तों अर्जेंटीना देश की राजधानी है, याद रखना। बोल्विया दक्षिण अमेरिका के में स्थित एक स्थलरूढ़ देश है दोस्तों जिसकी राजधानी सुक्रे है, याद रखना है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने यहाँ पे है कि वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है जिसकी राजधानी कराकस में है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में एक विख्यात देश है जिसकी राजधानी ब्रासिलिया में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि डॉट डॉट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक सींग वाला गौंड पाया जाता है। तो कजरंगा में पाया जाता है, याद रखना है। कजरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम राज्य में स्थित है, याद रखना है भी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना है। कजरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में सबसे अधिक सींग वाला गौंड पाए जाते हैं इस अथी में उद्यान में दोस्तों। जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जिसमें बंगाल टाइगर पाया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जिसमें बाघ, सांभर और हिरन, जंगली सुअर भी पाए जाते हैं इसमें। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो कर्नाटक में है, इसमें बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि पाए जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों इम्फाल जो है दोस्तों मणिपुर की राजधानी है, याद रखना है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक है, याद रखना है। इम्फाल की राजधानी कहाँ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इम्फाल की राजधानी मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर है। तो निम्नलिखित भारत में कौन सा शहर है जहाँ कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो भुवनेश्वर दोस्तों, और कर्क रेखा के निकट है दोस्तों रांची शहर है, याद रखना है। देखिए लिखा गया यहाँ पे निम्नलिखित में शहरों में कर्क रेखा से सबसे दूर है भुवनेश्वर और कर्क रेखा के सबसे निकटतम है शहर रांची है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि हार्निवल फेस्टिवल महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है। तो हार्निवल फेस्टिवल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, याद रखना है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों क्या मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है दोस्तों दशहरा, याद रखना है। देखिए हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भारत के सिक्किम में सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है। सागा दावा महोत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। इसके संबंध बौद्ध धर्म से है। सागा दावा का संबंध बौद्ध धर्म से है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा दोस्तों बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार है जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डॉट डॉट क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इम्फाल कोहिमा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखना है 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो वृषभ दोस्तों जिससे बैल बोला जाता है, याद रखना है वृषभ जिससे बैल बोला जाता है। पोलो त्यौहार दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है जिसमें किस जानवर की पूजा की जाती है। तो बैल की पूजा की जाती है, याद रखना है, जिसे वृषभ बोला जाता है। ऑप्शन दिया गया था मुँह चढ़ाने के लिए दोस्तों। पोलो त्यौहार दोस्तों महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार में वृषभ बैल की पूजा की जाती है, याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का संविधान भारत के महानवादी की नियुक्ति के अधिकार डॉट डॉट को देता है। तो राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, याद रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना है। 35 वर्ष एज होनी चाहिए तब राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति परिषदापर्त की अपने पद पर बना रहता है, याद रखना है। अनुच्छेद 76 के तहत 17 नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट की राइस सटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर 21वें अधिकार प्राप्त करने का प्रयास था। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोस्तों राइस सेटेक कंपनी में 1990 के दशक में बासमती चावल पर अधिकार प्राप्त करने का
अधिकार प्राप्त किया था, याद रखना है। 1990 के दशक में दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा है कि भारत का मूल रूप संविधान डॉट डॉट हाथ से लिखा गया था। तो भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायाजादा के द्वारा लिखा गया था। 18 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायाजाद के द्वारा हाथ से लिखा गया था। याद रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट विवेक क्वेश्चन है 18 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पिटोरिया में जा रहे थे। दोस्तों याद रखिए, पिटोरिया में जा रहे थे, याद रखना है। महात्मा गांधी जी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, याद रखना है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और 1915 में वापस लौट गए थे भारत, ये याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जब महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी डबन से पिस्टोरिया जा रहे थे तो उन्हें पीटमर सिटजरबर्ग ने पीटर सिट रिटजरबर्ग ने दोस्तों निकट रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था। याद रखना है कौन सा रेलगाड़ी था? तो पीटरमन सिटबर्ग जन्म रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, याद रखना है। पीटरम रिटजर्व के निकट रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, याद रखना है इतना। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा नीति असम से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा नृत्य असम से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहू। वो नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, कथकली केरल का लोक नृत्य है, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, याद रखना है इतना। इतने लोक नृत्य दोस्तों, लोक नृत्य अगर याद कर लीजिएगा तो 1 नंबर आप लोग के एग्जाम में पक्का टक्कर जाएगा, 1 या 2 नंबर का। बिहू नृत्य दोस्तों असम से संबंधित है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से प्रमुख लोक नृत्य है, गरबा गुजरात का लोक नृत्य से संबंधित है, याद रखना है। देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। देखिए दोस्तों सेकंड शिफ्ट का सब क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMGDY के तहत खोले गए सभी बैंक खाते में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा की मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाते का खोलना था, इसका ये उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर। 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डॉट डॉट के नाम से जाना जाता, तो बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? मगध में, जो बिहार के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मौर्य राजवंश की स्थापना 325 ईसा पूर्व में हुआ था, मगध में हुई थी, याद रखना। जो तत्कालीन मगध में वर्तमान बिहार पटना के गया जिला में शामिल थे, बिहार के पटना के गया जिला में शामिल थे, याद रखना गया जिला में शामिल है। 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत निम्न में से किस सदस्य का संगठन नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन नहीं है भारत, याद रखना है। भारत निम्न की सदस्य दक्षिण पूर्वी एशिया का संगठन भारत नहीं है। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों संगठन नहीं सदस्य नहीं है दोस्तों। आइसन सदस्य राष्ट्र ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है आइसन सदस्य का, याद रखना है इतना। ये 1 नंबर का यहाँ से भी दिया जाएगा दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? तो राइट ऑप्शन जो भारत देश की महिला ने दोस्तों विश्व में दक्षिण कोरिया में हुआ कैरम विश्व कप जीता था, भारत की महिला। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 23 या 29 अगस्त 2018 के मध्य संपन्न कैरम विश्व कप भारत की महिला टीम ने श्रीलंका के पुरुष वर्ग में विश्व कप जीता था। एक भारत की महिला और श्रीलंका के पुरुष वर्ग की महिला, याद रखना है। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन की विश्व बैंक उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6वां स्थान से भारत का स्थान। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि विश्व बैंक उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान 6वां था। और अक्टूबर 18 में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया उद्योग सहजता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 77वां था। 2019 में भारत का स्थान 2018 में दोस्तों 100वां था और 2019 में 77वां स्थान पर भारत का स्थान था।
देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डॉट डॉट ब्लॉक के नाम से दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सूडान ब्लॉक के नाम दिया गया था, याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान का सम्मान में एनडीए प्रशासनिक मुख्यालय का नाम सूडान ब्लॉक का नाम दिया था, याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939-1945 में लड़ा गया था, याद रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बीच में लड़ा गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 27 नंबर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों हरमनप्रीत कौर थे दोस्तों। हरमनप्रीत कौर 51 गेंदों पर 103 रन बनाने वाली भारतीय टीम में पहली महिला थी दोस्तों, याद रखना है हरमनप्रीत कौर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि नवंबर 2018 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम है हरमनप्रीत कौर थी, याद रखना इतना। 28 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त विमानों को हटाने में सक्षम है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तितली दोस्तों। क्षतिग्रस्त विमानों को हटाने में सक्षम होता है तितली। देखिए यहाँ पर लिखा गया है पलिया या तितली एक अंग है दोस्तों। पलिया या तितली एक अंग है जो सभी रीढ़धारियों के प्राणी में पाया जाता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने के कार्य करता है। पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने में दोस्तों पलिया तितली काम करता है, याद रखना है। यह रक्त निस्यंदक रूप से भी कार्य करता है, रक्त के निस्यंदक रूप से भी कार्य करता है, जिससे रक्त को प्रविष्ट जीवाणु को छानकर पृथक हो जाता है और श्वेत कणों में जीवाणु भाषण द्वारा अंदर ही नष्ट हो जाते हैं, याद रख सकते हैं। 29 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा में कौन सा धातु शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा, याद रखना है। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का ही प्रयोग किया था। अब मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु में शामिल है? तो तांबा, याद रखना है इतना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा तांबा धातु भी शामिल है। इस प्रकार स्वर्ण लगभग 14 कैरेट का होता है। स्वर्ण लगभग दोस्तों 24 कैरेट का होता है, याद रखना है। शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट का होता है, याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि मोनोरम क्रेपोलैक्टम किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नायलॉन 6 को उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है नायलॉन बहुलक 6 को प्राप्त करने के लिए मोनेरम क्रेपोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। मोनेरो क्रेपोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है, याद रखना नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा 31 नंबर क्वेश्चन शक्ति का भौतिक मात्रा का बीमा है। तो शक्ति का भौतिक मात्रा का बीमा m1l² होता है, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। शक्ति का भौतिक मात्रा का बीमा m1l² बल अघूर्णन की बीमा दोस्तों m1l² होता है, याद रखें इतना। देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है दोस्तों CaSO4 हाफ H2O दोस्तों। ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है और ये जिप्सम का सूत्र है, याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है और रासायनिक सूत्र MgSO4 दोस्तों। एप्सम नमक का रासायनिक सूत्र MgSO4 होता है, याद रखना। इसका रासायनिक नाम गंधक रासायनिक सल्फर है। गंधक रासायनिक क्या है? तो सल्फर है, जिसका सूत्र एस। और क्वार्ट्ज एस्फिटिक का खनिज है दोस्तों, जिसका रासायनिक सूत्र SiO4 होता है, याद रखना इतना। देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में में स्थित है। तो राष्ट्रीय हो जाएगा गोरखपुर में स्थित है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है, याद रखना। तक्षशिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में शायद स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा।
34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मछली का चित्र होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह के जानवर में। किस जानवर का? तो मछली जानवर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र होता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में लाल और नीले रंग होते हैं, जो 2 रंग होते हैं, लाल और नीले, याद रखना। पहला क्वेश्चन में ही पूछा गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने सीटों का योगदान करता है? तो राइट आंसर 80 सीट का योगदान करता है, याद रखना इतना। देखिए पर उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटों का, उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीट प्रदान करता है और राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान करता है, इतना याद रखना है। टोटल कितना हो गया? तो 101 हो गया दोस्तों, 111 हो गया टोटल। 36 नंबर क्वेश्चन के बाघ मेला डॉट डॉट किस दिन से शुरू होता था? राइट आंसर मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है बाघ मेला। माघ मेला दोस्तों, माघ मेला किस दिन के शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन माघ मेला शुरू होता है, याद रखना है। माघ मेला है यहाँ पे, माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, मकर संक्रांति से ही सूर्य के उतार तक होने लगता है, याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी में हुआ था दोस्तों। मकर संक्रांति दोस्तों 14 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना इतना भी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कवि संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा के नमक जुलाहा दंपति ने किया था। संत कबीर का जन्म 1440 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाह दंपति ने किया था, इतना याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि लखनऊ घराने की नींवी उस्ताद, लखनऊ घराने की नींवी उस्ताद डॉट डॉट के द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बखुश खान ने लिखी थी, बेखुश खान। लखनऊ घराने की नींवी मोदू और बेखुश खान के द्वारा लिखी गई थी, याद रखना है, मोदू और बेखुश खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, यदि 2x+3 अनुपात 5x+4 3 अनुपात 4 का त्रिक नियम अनुपात x का वर्ग क्या होता है? तो मैं लिख के लाया हूँ, राइट आंसर हो जाएगा 144 आंसर होगा। कैसे 44 होगा? देखिए त्रिक अनुपात बोला है तो 2x+3 अनुपात का मतलब बाटा होता है, याद रखना है। यहाँ पर बाटा दोनों को कर दिए, देखिए इसको पहले लिखे उसके बाद ये लिखे, उसके बाद त्रिक बोला था तो 3 को वर्ग कर दिए यहाँ पे, और पूरा की इसके से गुने इसमें किया, इससे गुने इसमें किया, वर्ग किए के बाद देखिए यहाँ पर वर्ग किए हैं, उसके बाद वर्ग किए हैं, और इससे गुना इसमें, इससे गुण में किए हैं। तो सबसे पहले इससे गुना इसमें किए तो 128 192, और 4 पद को 4 देने और अचर पद को अचर देने कर दिए। यहाँ पर घटाए हैं तो कितना आया? तो 84 और काट दिए तो 12 बार में है, कट गया 12 बार में है, और 12 का वर्ग पूछा था तो यहाँ पर 12 का वर्ग किए तो 144 राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए फिर दूसरा नंबर मैथ का क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए और 4 विषय में उसके अंक क्रमशः 79 81 88 और 94 थे, तो 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। तो एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए दोस्तों, याद रखना है। जैसे 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करना है, तो 5वें विषय में कितना अंक था ये पूछ रहा है। तो टोटल भी कितना प्रतिशत आया है? 85%, 85% यहाँ पे लिख देंगे। और 5वें विषय में पूछ रहा है दोस्तों, तो पाँच विषय टोटल कितने विषय थे? तो 5 विषय थे, तो 85 गुने 5, 5 विषय का मतलब दोस्तों 5 से गुना करेंगे हम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 5 25 25 के 5 8 25 40 2 42 425 आ जाएगा। और 79 81 88 94 जोड़िएगा दोस्तों तो 342 आ जाएगा। जोड़ के देखिए यहाँ पे तो 342 कितना आ जाएगा? 342। देखिए यहाँ पर 8 4 12 12 और दोस्तों एक 13 13 और 9 कितना हो जाएगा? 13 9 दोस्तों 22 हो जाएगा। 22 के 2 हाथ में बचल 2 दोस्तों, 8 7 15 15 और 8 दोस्तों कितना होगा? 23 23 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा? 32 32 और 2 हो जाएगा 34, 342 आ गया। घटाएंगे हम यहाँ पर दोस्तों तो आ जाएगा दोस्तों 83। तो राइट आंसर हो जाएगा 5वें अंक में उस विद्यार्थी का अंक था कितना? 83, राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए पेंसिल, पेन और क्राउन दोस्तों तीनों का उपयोग रंगने या लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। पेंसिल, पेन, क्राउन का उपयोग तीनों को लिखने के लिए और रंगने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन पेपर दोस्तों ये तीनों से अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे तीनों से अलग है यहाँ पे पेपर।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन, उस आकृति को चुनो जो बाकी आकृति से अलग है। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो सबसे पहले ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखना है और किस प्रकार क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखना, तो देखना है इस गोले के अंदर, इस गोले में अंदर कितने वृत्त हैं। तो इस गोले के अंदर दोस्तों 3 2 5 5 3 8, इस गोले के अंदर 8 वृत्त हैं। इसी प्रकार इसमें गिनना है दोस्तों 4 4 4 8, इसमें भी 8 वृत्त हैं। इसमें भी देखना दोस्तों 3 3 6 2 8, इसमें भी 8 वृत्त है। ये तीनों में क्या है, सेम वृत्त है, 8 वृत्त है दोस्तों। और इसमें गिनना 2 3 2 5 5 4 9, इसमें 9 वृत्त है। तो देखिए यहाँ पर बाकी आकृति से जो अलग है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों से अलग राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इस आकृति तीनों से भिन्न है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार आप लोग मिलाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा है कि 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा रमेश कुतलमेंग को दिया गया था। 2027 में याद रखना है, रमेश कुतलमेंग को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्त देखिएगा कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण की दुनिया में दोस्तों खेलों की दुनिया चपेट में आ गई, याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अभी कि खेलों की दुनिया वैश्वीकरण के चपेट में आ गई, याद रखना। 116 नंबर क्वेश्चन की खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है। तो खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्योग से मिला। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा उद्योग से मिला है, याद रखना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है कि बाजार में खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। तो बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर किस पर दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आम लोगों पर दिखाई दे रहा है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है बाजार में प्रभाव होने वाला असर लोगों को दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में दोस्तों कितने चरण होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा एक छंद में 4 चरण होते हैं, याद रखना है। एक छंद में कितने चरण, 4 छंद होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या था। तो रामचरितमानस, याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया भी होगा कि गोस्वामी तुलसी जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम था रामचरितमानस, और रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास और अखरवाट के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है, याद रखना है। अखरवाट के रचयिता कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों यहाँ पे प्रेमचंद के द्वारा। दोस्तों गोदान पुस्तक के भी लेखक प्रेमचंद है, और रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास। तो प्रेमचंद के द्वारा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है लिखा गया अभी रंगभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके प्रमुख उपन्यास क्रमभूमि, गोदान, गबन, निर्मला से सेवा सदन और पेरमा शरम और कलियाप आदि है, याद रखना इतना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, इनमें कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचना दोस्तों कामिनी है। देखिए यहाँ पर जय प्रसाद जी के द्वारा प्रसिद्ध रचना कामिनी है। इनकी अन्य काव्य की रचना झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक दोस्तों प्रेम पथिक भी है, प्रेम पथिका, कानून, कुसुम आदि है दोस्तों। अनामिका के द्वारा, परिमल के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और नीरज महादेवी के द्वारा प्रसिद्ध रचना है, याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विच्छेद वाला विकल्प धर्मता का विकल्प करना दोस्तों संधि विच्छेद। राइट आंसर हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा को धर्म आत्मा बोला जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा आप लोग।